अभी हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ युवा हैं जो कहीं ना कहीं किन्हीं हालात की वजह से जो है किसी गलत रास्ते पे जो है चल पड़े थे, लेकिन अब ये सही रास्ते पे आना चाहते हैं, जिसके लिए इनको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने हमें बुलाया है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ दिक्कतें इनको आ रही है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुर। क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये दिक्कत आ रही है सर, हम 10 बजे जॉब में जाते हैं। मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की, मैडम प्लीज, मैं ना जॉब करता हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल जॉब मिलती है। हम नशे वाले बंदों को कोई विश्वास ही नहीं करता, अगर कोई विश्वास करता है तो उन्होंने बोला 10 बजे आ। इसने 2 घंटे मुझे बिठाया पर्सनल, मेरे को ये अच्छा नहीं समझती, पता नहीं क्या कईयों को जिसको उसको ये ही करती है मैडम। तो एक मिनट अरे यार एक तो दवाई फेंक दी हमारी, 3 दिन की दवाई रही है, इतनी दूर से। अपना मूड अच्छा होगा 5 दिन की दवाई दे देगी, मूड नहीं अच्छा 2 दिन की दवाई देगी। और हमें बोल रही है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरे को बोल रही है तुमने कितने मर्डर किए हैं, तेरे भाई ने कितने मर्डर किए हैं। हम मर्डर किए होते तो पुलिस हमें उठाती ना, बताओ। भूत बन के उठ जाओ, तुम भूत हो, भूत बन के उठ जाओ आप ऊपर। और मेरी माँ में साथ में आई थी, उन्होंने आपके लड़के को होगा कब से नशा होगा, तो फिर आप क्या भूत बन के उठाओगे उसको? अब मेरे को वो बताओ, आप नशा छोड़ना चाहते हैं? सारे छोड़ना चाहते हैं, सारे छोड़ना चाहते हैं। सर इनकी जॉब है, जॉब छूट जाएगी आज मेरी, अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाऊंगा तो फिर नशा छोड़ने के लिए हम आए हैं। नशा छोड़ने के लिए आए हैं? छोड़ने के लिए, करने के लिए बहाना लगा के आए हैं। 1 मिनट, अभी हम अपने आप को आगे लेके आना चाहते हैं। चलो यार अच्छी बात है, छोड़े पर क्या छोड़े। अभी मुझे आज नहीं मिलेगा तो मैं डेड हो जाऊंगा, मैं नशा करूंगा, फिर आज नहीं मिलेगी मुझे। क्या बोल रहे, क्यों नहीं दे रहे मेडिसिन? आई डोंट नो। वो कह रहे हैं कि हमें एक लड़के ने बोला कि हम मर्डर कर देंगे, और वो लड़का क्या बोल रहा है कि इसने मुझसे पूछा कि तुमने कितने मर्डर किए। अगर उसने मर्डर किया तो यहाँ पे होता, अगर उसने मर्डर किया तो बाहर होता, वो तो अंदर होना चाहिए सर। आपने बोला उनको मर्डर? मुझे नहीं, उसने मुझे बोला कहती तुमने कितने मर्डर किए हैं, तेरे भाई ने कितने मर्डर किए हैं। सर तो मेरी वीडियो पड़ी है मेरे पास, पर्सनल है मेरे साथ, है ना। 1 मिनट, पर्सनल। यहाँ पे सर मजदूर है जो होटलों पे काम करते हैं, जो मजदूर है, कुछ बंदे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो सर यहाँ से ले जाके बाहर बेचते हैं। हाँ, इनका ये कहना है कि बाहर बेचते हैं। सर आपको डाउट है किसी पे, आप उनको टेस्ट करो, चेक करो कि ये दवाई खाते हैं कि बेचते हैं। और सर जो 3 दिन की ये दवाई देते हैं, जिसको बेचनी होगी वो 3 दिन की भी बेच सकता है। और सर जो एम्प्लॉय कहाँ से आ जाएगा, या तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप बताओ मेरे को एक बात, ये जो दवाई आप ले रहे हो, इससे कितना फायदा आपको होता है नशा छोड़ने में? हाँ सर, बहुत फायदा। नशा छोड़ दिया सर, आराम से काम, घर वालों के साथ अच्छे से। आप कब से कर रहे थे? सर मैं लगभग 3 साल से कर रहा हूँ, अभी 1.5 साल छोड़े हुए। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे सर 2 साल 2 साल हुए ये दवाई लेते हुए। पहले सर 2 खाता था, अब 1.5 खाता हूँ। मैडम का नाम है दिन ब दिन कम होता है। नीलम मैडम का नाम है नीलम। मुझे 32 ईयर्स में अफीम खा रहा था मैं। पहला इन्होंने मुझे 5 की थी, आजकल इन्होंने मेरी 4 की। दिन ब दिन में डाउन हो रहा है। फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है, हमें तकलीफ नहीं हो रही है। सर दवाई बेच रहे हैं कि कुछ लड़के आके वो नशा करके कुछ, आप उनको सर उनको यहाँ ये आइडेंटिफाई करो, आप देखो उनको कि नशा करके आए, इनको कैसे हम दवाई, ये इन्हीं को 5-5-6 टिकिया पकड़वाते हैं। सर ये थोड़ी है सर, अब हम सफर कर रहे हैं। अगर आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी क्या होगा? और हम विड्रॉल्स में आ जाते हैं। विड्रॉल्स जब भी हमें आता है ना, फिर हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं। विड्रॉल ये नहीं कि दो ये मत सोचे, विड्रॉल्स इज ए डेंजर थिंग। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं विड्रॉल्स। हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारे आगे कौन है कौन नहीं है, पर ऐसा हम जाना नहीं चाहते हैं इस विड्रॉल से। मैंने बोला मैडम को, मैडम मेरे को दवाई, और सबसे डेंजर है विड्रॉल। मेरे को दवाई दे दो मैडम, मेरे को चोट लग रही है, प्लीज दवाई दे दो। कहती नहीं देनी, 1 घंटे के बाद नहीं कहती दवाई तेरे को, और बाकियों को विड्रॉल्स में बात कर रहे हैं। चलो भेज दिया, लेडीज की बेचेगा तो उधर दवाई तो देनी चाहिए नहीं। प्लीज सर, सेम इशू है, इनका इशू अलग है। वो इनका अलग है, ये तो 18-20 साल हो गए खाते हैं। अच्छा, तो दवाई है ही नहीं अंदर, दवाई है ही नहीं, तब बोलते बाहर से ले लो। और जो ब्लैक बेच रहे उनको तो चल मना करो, जो 20 साल हो गया खाते उनको तो दे दो। देखिए जी, यहाँ पे ये पूरा मामला सामने आ रहा है। आप देखेंगे जिन किसी कारणों की वजह से जो है कहीं ना कहीं नशे की लत में जो है युवा लग जाते हैं, या कोई भी लोग लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि नशा जो है वो छोड़ें,
और वो मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और ये कुछ युवा यहाँ पे थे, इनके द्वारा हमें यहाँ पे बुलाया गया और ये कहा जा रहा है कि मेडिसिन जो नशा छोड़ने में काम आती है वो मेडिसिन इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो कंसर्न जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार कारण क्या है इसका। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे कुछ पेशेंट्स के द्वारा जो हमें बुलाया गया और ये कहा गया कि मेडिसिन जो है उनको नहीं दी जा रही है जो नशे के आदी है। बेसिकली कुछ पेशेंट्स यहाँ पर, सब तो नहीं पर कुछ हमने आइडेंटिफाई किए पेशेंट्स जो यहाँ से मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेने के लिए डॉक्टर को फोर्स करते हैं, और वो अभी कुछ दिन पहले हम लोग को पुलिस ने इन्फॉर्म किया वो बाहर जाके सेल ऑफ भी कर रहे थे मेडिसिन। तो हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी किए मेडिसिन पे, और फर्दर हमारी टीम आज कुछ फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ताकि मेडिसिन उस लिए यूज़ हो सके जिसके लिए वो इंटेंडेड है, ना कि वो डाइवर्ट की जा सके, ना वो बेची जा सके, और जो जेन्युइन पेशेंट्स उनको मिल सके। पर पेशेंट्स यहाँ पे एक ही डॉक्टर उसको थोड़ा फोर्स करते हैं मेडिसिन लेने के लिए, तो आए दिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत आपस में उन दोनों का झगड़ा सा हो जाता है, बिकॉज मेडिसिन पेशेंट ज़्यादा डिमांड करते हैं, बट जबकि जेन्युइनली इनको कम चाहिए। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन में और अंडर सुपरविजन ही ये मेडिसिन दी जा सकती है। बाय जिस तरह का ये मेडिसिन है इसको लूज मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। सर लेकिन हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इसके आदी है, नशे के आदी, और नशा छोड़ने के लिए वो टेबलेट लेते हैं, वो टेबलेट जो उनकी जुबान के नीचे रखनी है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं की गई हॉस्पिटल के अंदर भी। नहीं, देखिए ये जो है ये वही दवाई की बात कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बुप्रेनॉर्फिन करके दवाई है। ये ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर में यूज होता है, मतलब कि जो आदमी को नशा छोड़ा है, जो उसके चलते दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को कम से कम किया जा सके। जितने पेशेंट्स आते हैं वो पेशेंट्स की तादाद ज़रूर बढ़ती जा रही है। हमारे पास सिंगल डॉक्टर है जो इसको मैनेज करता है, और अनलेस कि हमें कोई और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर हो जाएगा, बट लगभग सभी को दवाई मिलती है, और आज से नहीं कई सालों से मिल रही है। तो कुछ पेशेंट ज़रूर जो डाइवर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, उनको तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी भी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मिला ही नहीं है, जुबान के नीचे रखने के लिए यहाँ पे भी नहीं मिला। देखिए वो एक बंदा हो सकता है वो लास्ट में डाइवर्ट करता है, और कुछ लोग हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया। वो एक इंसान तो कभी भी हर रोज होगा ही होगा। अब मान लो यहाँ पे 200 बंदे हैं, उनमें से एक दो लोग तो डेफिनेटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, बिकॉज उनको लास्ट टाइम कहीं पे प्रॉब्लम हुई होगी, उनको रिस्ट्रिक्ट किया होगा, तो वो तो वैसे ही रहेगा। ऐसे बिल्कुल खुल नहीं सकते दवाई को, इसको रिस्ट्रिक्टेड वे में ही यूज करना पड़ेगा। और भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे जो पेशेंट्स यहाँ पे हैं, हम देख रहे थे यहाँ पे जिनको 2-2 महीने की दवाइयाँ जो है डॉक्टर्स ने लिखी हैं, उनको 15-15 दिन की दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो क्या दिक्कत है? देखिए दवाई तो लिमिटेड मात्रा में ही है, और हम ज़्यादातर लोगों को फ्री ऑफ मेडिसिन यहाँ पर देते हैं। लगभग मान लो 95% फ्री ऑफ मेडिसिन है। डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी वो रैशनली यूज तो मेडिसिन का करना पड़ेगा। किसी को अगर मान लो 2 महीने की पर अवेलेबिलिटी इस समय कम है, जैसे कुछ दवाइयाँ जो पीछे से कम हो गई है, तो जितनी दवाई है अवेलेबिलिटी उतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लो आज किसी को 2 महीने की दवाई लिखी है, आज आप सारे पेशेंट्स को मान लो 300 की ओपीडी 2-2 महीने की दे दो, और कल किसी को 1 दिन की दवाई ना दे पाओ, तो वो तो सेंसिबल नहीं, वो तो रैशनली है, वो तो पेशेंट्स की कंप्लेंट है। पर हमें हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल की जो सप्लाई है, अभी हमारे पास जो करंटली मेडिसिन अवेलेबल है, उसके हिसाब से मेडिसिन को मतलब पेशेंट को देना है। सर क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जो जहनी परेशानी मैं से थोड़ा सा इसमें जूझ रहे हैं? ऐड करना चाहूँगा जी जी क्योंकि जी इस साल का जो कोटा हमें मेडिसिन का JKMCL से मिलना था अभी तक आया नहीं हमारे पास। तो हमारा पिछले साल का ही कोटा हम थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं ताकि सभी को मेडिसिन मिल जाए, 15-15 दिन की मिल जाए, और जैसे ही हमारे पास होगा तो विल इंक्रीज दी डोज एंड सप्लाई विल इंक्रीज टू पेशेंट। बाकी सभी को दे रहे हैं, 15-15 दिन की सभी को दे रहे हैं। सेकेंडली वो जो पेशेंट जिसने मिसबिहेव किया आज वहाँ डॉक्टर के साथ, आपने देख लिया, मेरे कमरे में भी कुछ लोग आए तो उन्होंने यही बोला कि गलती पेशेंट की है। ही वॉज गोइंग आउट ऑफ टर्न अगेन एंड अगेन फाइटिंग विद द डॉक्टर। तो वो एक इशू था, वो आपने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया। थैंक यू, धन्यवाद। सर आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए जो जहनी तौर से परेशान लोग हैं, क्या करना चाहिए उनको, और जो नशे के आदी हो चुके हैं, नशे की ओर क्यों लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा एक मैसेज। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। मोटे तौर पे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स पहले कभी अवेलेबल नहीं थे अब हर जगह अवेलेबल है, जिस पे पुलिस काफ़ी हद तक काम भी कर रही है। दूसरी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जो लोगों के पास पैसा नहीं था वो पैसा डाइवर्ट होता है ड्रग्स की तरफ। तीसरा है जो शुरू में लोगों को आइडिया नहीं दी जाता है कि नशा नहीं स्टार्ट करना है, एक बार उस ट्रैप में चले जाते हैं फिर तो ट्रीटमेंट और फाइनली उनको सेकेंडरली प्रिवेंट करना है, पर नशे की तरफ ना जाए ये ज़रूरी है।
जहाँ तक साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है वो अलग प्रॉब्लम्स है, उसके लिए अलग ओपीडी डेली चलती है, उसमें तो मैक्सिमम लोग की हेल्प कर ही पाते हैं। छोटी मोटी दिक्कत तो हमेशा रहेगी किसी भी हॉस्पिटल में, पर मोटे तौर पे जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स है और जितनी सर्विस यूटिलाइजेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। वी हैव आस्क्ड फॉर मोर डॉक्टर्स, होप्स वो जाएंगे तो हमारी सर्विसेज थोड़ी बेटर हो पाएगी।